इंडिया हो। लेकिन जब आप फाइनल प्रोजेक्शन की आ जाती है ना कि हाँ तुमने अपना प्रोजेक्ट बनाना है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको एक एक प्रोजेक्ट मिल गया। वो प्रोजेक्ट दो चीजों के बारे में होगा, वन इज फ्रंट एंड सेकंड इज गोइंग टू बी द बैक एंड। फ्रंट एंड तुम्हारे बस ये फिर जावास्क्रिप्ट पीएचपी कोड जो तुम करना चाहो उसे कर सकते हो। बैक एंड जो तुम्हारा हो सकता है वो सारा सीक्वल होगा, जहाँ पे डेटा स्टोर वगैरह होता है। गेट पॉइंट, डेटा स्टोर करना है तो क्या चाहिए होंगे, टेबल सही होंगे। टेबल सही होंगे तो मतलब सारे कॉलम सही होंगे। कॉलम अगर चाहिए तो मतलब कॉलम की डेफिनेशन भी चाहिए। इंटीजर क्या है, वैल्यू क्या है, प्राइमरी कहाँ लगी, फॉर्टी कहाँ लगी है। विच मीन्स अगर मैंने कंस्ट्रेंट एस्टैब्लिश करी है, बट इसे रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट एस्टैब्लिश कर ली है, तो वो कौन किस टेबल के साथ कनेक्टेड है। वो सारी चीज तुमसे एज अ आर्किटेक्चर तुमसे ली जाती है फाइल के रूप में। समझ में? मतलब तुम लोगों ने क्या करना होता है, एक डायग्राम बना के देना होता है अपने कॉलेज यूनिवर्सिटीज को, ये एक स्कीमा सारा बना के देना होता है कि हाँ ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मैंने आर्किटेक्चर बनाया और ये आपको सबमिशन दे दी है। सेम चीज होती है बड़ी कंपनीज के लिए भी। सबसे पहले बताया था ना डिजाइनिंग करी जाती है, एंड दैट डिजाइनिंग दैट आर्किटेक्चर डिसाइड जो करा जाता है वही आपका एक ईआर रिप्रेजेंटेशन होती है, दैट इज स्टैंड्स फॉर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ईआर स्टैंड्स फॉर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, और ये हाई लेवल की बात होती है। इससे पहले मैंने आपको पहले बताया था कुछ वन टू मैनी थे, कुछ मैनी टू मैनी थे, मैंने पहले इस क्लास से स्किप करवा दी थी, अब इसको कंप्लीट कर लेंगे। पहले कहते हैं कि ईआर का मतलब क्या होता है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। कहते हैं रिलेशनशिप इन सीक्वल सर्वर, ये सीक्वल सर्वर और वर्कबेंच दोनों के लिए एकदम सेम रहेगा, इसके लिए कोई चेंज नहीं होगा। फिर कहते हैं ईआर डायग्राम स्टैंड्स फॉर एंटिटी रिलेशन डायग्राम मॉडल। It's a high-level conceptual data model. It is a description among the data rather than data how it is stored. अब जिन्होंने लास्ट टाइम आर्किटेक्चर पढ़ा उनको तीन लेवल याद होंगे, एक्सटर्नल एंड कंसेप्चुअल लेवल। ये बेसिकली कंसेप्चुअल डेटा मॉडल होता है। कहते हैं फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग द एंटिटीज एंड रिलेशनशिप अमंग एंटिटीज। एंटिटी मतलब क्या हो जाएगा, एंटिटी मतलब क्या होता है, एंटिटी क्या होती है, एंटिटी पर्सन होता है जो एक अलग से सोसाइटी या प्लेस या फिर अलग से प्लान को डिस्टर्ब करने आता है। ये कुछ से ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कोई स्पेशल पावर भी होती है, कोई मॉन्स्टर टाइप का कंटेंट है। और फिर डेटाबेस की बात करें तो वो काम तो गलत हो जाएगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेटाबेस हमने उस चीज को लेके चल रहा है कि डेटाबेस के कंटेक्स्ट में कौन है ना वो बता सकते हैं, डोंट वरी इसके बाद में जाएंगे। तो डेटाबेस के कंटेक्स्ट में क्या चीज होती है कि जो एंटिटी है वो एक्चुअली आपके टेबल का नाम ही है कि यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ टेबल अबाउट हूम, किसके बारे में टेबल बना रहे हो। गेट माय पॉइंट। अगर मैंने वोटर्स नाम से पूरा डेटाबेस स्टैब्लिश करना है, उसके लिए क्या क्या एंटिटीज होंगी, वोटर्स का, हाँ वोटर की आईडी डायरेक्ट यही बता दे टेबल का नाम, ये तो एट्रीब्यूट्स है ना। एंटिटी क्या होगी, वोट किसने डालनी है, एंटिटी पूछ रही है किसके बारे में टेबल बनेगा, वोटर आईडी नाम, ये तो एट्रीब्यूट्स हो गए ना। एंटिटी मतलब क्या होगा, किसके बारे में बना रहे हो, पर्सन तुम लोगों के बारे में बना रहे हो, तो तुम लोगों के बारे में सारे एट्रीब्यूट्स इसके अंदर आ जाएंगे। कहाँ पे वोटर कलेक्ट करवाने हैं, किस प्लेस में करवाने हैं, तो वहां पे उस सिटी का नाम आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाएगा। गेट माय पॉइंट। कहाँ पे मतलब तुमने तुम्हारी कौन सी पोजीशन है जहाँ पे तुमने एक एरिया डिफाइन करी है, उस एरिया ऑफ लैंडमार्क के बारे में तुम अपने टेबल बनाओगे, उसकी मैपिंग करोगे। बात समझ में? हाँ, लैंडमार्क के नंबर क्या है, डे नंबर क्या है, वहां पे उस पर्टिकुलर एक प्लेस को, अगर ये यूनिवर्सिटी नंबर 21 है तो एक यूनिवर्सिटी नंबर 26 होगी जिसको तुमने करा है। अब मान लो जैसे जेएनयू खालसा कॉलेज है, चाहे दोनों साथ साथ में है, इसका मतलब ये था ना इसको 21 22 नंबर में दे दूं। हो सकता है कि जेएनयू का नंबर 21 हो जहाँ पे वोट कंडक्ट होनी है, और खालसा कॉलेज का 27 जहाँ पे वोट कंडक्ट होनी है। इसका मतलब पूरे में आप पंजाब में ढूंढ रही हो तो बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी ना स्कूल होंगे जहाँ पे मैंने ये कंडक्ट करनी होगी। बात समझ में आई? तो उसके बारे में चीजें बना रहे हो। कॉलेज की बात करूँ तो रूम का कॉलेज जहाँ पे क्लास रूम है, तो क्लास रूम का ऑल्सो एंटिटी, वो पर्सन नहीं है, वो एक ऑब्जेक्ट है। बात समझे? अगर तुमने फर्नीचर के बारे में बनाना तो ये जितने तुम फर्नीचर देख पा रहे हो वो भी तुम्हारी क्या है, वो भी तुम्हारी एंटिटी ही है। सबको ये बात समझ में आई? यहाँ तक से वो डाउट चालू।
फिर कहते हैं ईयर मॉड की टर्मिनोलॉजी क्या होती है, मतलब उसका मतलब क्या होगा। सबसे पहले होता है उसका एंटी, ऑब्जेक्ट अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड, एग्जाम्पल स्पेसिफिक स्टूडेंट एक्सेट्रा। एंटी मतलब अबाउट विच, क्या कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में तुम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो, वो बेसिकली एंटिटी है। एट्रीब्यूट मतलब क्या वस्तु, प्रॉपर्टीज की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, बहुत बार डिस्कस करा है। रिलेशनशिप क्या होगी, एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। हाउ यू कनेक्ट द टेबल्स, वो इसके अंदर बताते हैं। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है, ये हाई लेवल में पूछे जाने वाला इंटरव्यू क्वेश्चन है। क्योंकि डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या होती है, नंबर ऑफ एंटिटीज एसोसिएटेड विद रिलेशनशिप। अगर मैं मान के चलो मेरे पास कम से कम क्या होगी, मेरे पास 50 टेबल है एक डेटाबेस के अंदर, उनमें से जितनी भी रेफरेंशियल इंटेग्रिटी आपने डाली है वो सारी काउंट होंगी। And then cardinality of relationship. How many occurrence of one entity are related to one occurrence of another entity? स्टूडेंट की एंटिटी किन किन टेबल के साथ कनेक्टेड होगी, ऑलमोस्ट सबके साथ। फैकल्टी के साथ, अकाउंट के साथ, जर्नल ऑफिस के साथ, लाइब्रेरी के साथ, नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ, कुछ भी हो सकता है बात समझे, बट लॉजिकल डेटा स्टोर होना चाहिए। कनेक्टिविटी ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप क्लासिफिकेशन एज वन टू वन, वन टू मेनी टू वन एंड मेनी टू मेनी। मेनी टू मेनी में एन की जगह एन भी आ सकता है। फिर कहते हैं डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप क्या होती है, लाइंस कनेक्टिंग टू एंटिटीज शेयरिंग टाइप ऑफ रिलेशनशिप। इसके अंदर लाइंस बड़ी महत्वपूर्ण होती है, बिकॉज ये डायग्राम है। डायग्राम के अंदर तुम क्या चीज डाल रहे हो, किसकी क्या कनेक्टिविटी कर रहे हो, उसका मतलब क्लियर होना बहुत जरूरी है। Entity सबको समझ में आ गई, represented by properties called attribute. It represents the real world object which can be described. Entity is atomic and cannot be broken into smaller parts. Entity के सिर्फ ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ब्रोक नहीं करा जा सकता उसको। Symbols used for entity in ER diagram. Collection of entities that have same attribute. तो आप इसको रेक्टेंगुलर शेप में डिनोट करते हो। वीक एंटिटी ये होती है, वीक एंटिटी मतलब क्या होगी, जो किस पर डिपेंड पड़ेगी। अगर मैं टीचर्स का टेबल मान के चलूं तो टीचर्स एक कॉलेज में तब एग्जिस्ट करेंगे अगर स्टूडेंट्स होंगे, तो टीचर्स एक तरीके की क्या होगी, वीक एंटिटी होगी। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है, एन एंटिटी इज एटॉमिक, कैन बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस बट इट कैन बी फर्दर डिस्क्राइब्ड बाय सम एडिशनल प्रॉपर्टीज नोन एज एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे एंटिटी को कैन लिखा है, इसको कैनॉट भी ले लो, कैनॉट भी। कहते हैं as permitted set of values attribute is known as its domain from where the values are to be chosen। मतलब कहाँ में, एक डोमेन मैंने बताया था ना, डोमेन क्या होता है बताओ जरा, आउटपुट होता है। तुम लोग एग्जैक्ट वर्ड बताते हो, तुम लोग मुझे उतना आउटपुट क्यों नहीं देते हैं। मैं तो कभी नहीं ऐसे कहती ये ऐसा खुद ही कर दो, प्रॉपर वर्ड बताते हो ना। तो फिर डोमेन क्या बताया था, कोई एग्जांपल अगर उसकी याद हो तो। बोलो, एक पूल ऑफ वैलिड वैल्यू बताया था कि अगर कंपनी फ्रेशर्स को हायर कर रही है तो उसकी एज क्या होगी। फ्रेशर मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई भी 18 का 17 का एम्प्लॉय रख लेना है। मैंने अगर इसके लिए डोमेन सेट कर दिया कि चेक कर लो कि एज जो होगी वो 19 से कितनी होनी चाहिए, सिर्फ 22 होनी चाहिए, तो ये मेरी पूल ऑफ वैलिड वैल्यू थी जो मैंने चेक के साथ आपको करके भी बताया था। बात समझ में आई। एंड देन attribute of entity in ER diagram represent as eclipse, वो eclipse की शेप में रिप्रेजेंट होती है। अब टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स, इसको जरा मैं आपको दूसरे पीडीएफ में समझा दूंगी। मीनिंग काम करते हैं रिलेशनशिप के ऊपर, क्योंकि रिलेशनशिप का मतलब होता है डेटाबेस टेबल presuppose that one of them has a foreign key that references the primary key of another table। तो इसके अंदर ये है कि कनेक्टिविटी कैसे करें टेबल्स के अंदर। वन टू वन यूजर उसका कितना हो सकता है, एक ही पासवर्ड हो सकता है। वन टू मैनी का मतलब क्या होगा कि अगर क्लास है तो उसके क्या हो सकते हैं, स्टूडेंट बहुत ज्यादा हो सकते हैं, और इसका हम वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। देन मैनी टू मैनी, बुक्स बहुत सारे ऑथर भी हो सकते हैं, एक बुक के बहुत सारे ऑथर भी हो सकते हैं, एक बुक का एक ऑथर भी हो सकता है, बहुत सारे ऑथर्स एक बुक के ऊपर भी काम कर सकते हैं। तो एक बुक ऐसा एंटिटी होगी जिसके ऊपर मल्टीपल रेफरेंस आप कर सकते हो, बट दे नॉट ऑलवेज द सेम। जैसे पासवर्ड है, बहुत सारे यूजर को उसके पासवर्ड होंगे, तो हो सकते हैं, नहीं हो सकते। एक डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट का एक ही पासवर्ड होगा, सभी यूजर को एक कॉमन पासवर्ड मिला उस
उस डिपार्टमेंट को एक्सेस करने के लिए, तो ये भी पॉसिबल है। तो देखो ये चीजें वेरी करती हैं सिचुएशन टू सिचुएशन। इसका मतलब क्या है कि इनमें से कोई भी रिलेशनशिप कांस्टेंट नहीं है। तो एक तुम्हारा ये क्वेश्चन बनता है कि डिस्क्राइब हाउ ऑल द रिलेशनशिप इन डीबीएमएस इज कांस्टेंट और नॉट। इस जगह पे कहते हैं कि नहीं ये कांस्टेंट है, बट कांस्टेंट नहीं होते। कांस्टेंट मतलब वो चीज होती है जो फिक्स्ड होता है। जिन्होंने प्रोग्रामिंग पढ़ी उन्होंने कांस्टेंट वर्ड सुना होगा। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, जो चीज फिक्स्ड होती है। जैसे तुम लोग मैथमेटिक्स में पाई की वैल्यू पढ़ते हो, वो फिक्स्ड है, वो नहीं कभी जिंदगी में चेंज होनी। बात समझ में आई? तो ये चीजें क्या होती है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये फिक्स नहीं है, बिकॉज इट वेरी करती है सिचुएशन टू सिचुएशन। नाउ अब इसके अंदर क्या है, अप्लाई वन टू वन इम्प्लीमेंटेशन कहाँ से? वी नीड टू हैव टू टेबल्स, establish relationship using primary and constraint here. Here the following key columns to be unique. You know the syntax how to create contain, apply the same here. अगर आपको अप्लाई करनी है वन टू वन इम्प्लीमेंटेशन, तो आपको सिंटेक्स पता ही है, प्राइमरी फॉर्म की का उसको आपने अप्लाई करना है, एंड दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड इसके अंदर क्या है, वन टू मैनी इम्प्लीमेंटेशन। इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप। This relationship occurs when one record in a table 1 is related to one or more records in a table 2. Just like some kind of cross join, याद होगा उसके अंदर क्या होता था, पार्टीशन प्रोडक्ट बनता था। एक टेबल की एक रो दूसरे टेबल की सारी रो के साथ क्या बनाएंगे, कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो बता देना एक रेयर केस ही होगा क्रॉस जॉइन का, हर जगह इसको अप्लाई कर सकते हो। दैट केस वुड बी वन टू मेनी रिलेशनशिप। However, one record in a table 2 cannot be related to more than one record in a table 1. जैसे pages and book, एक पेज है, जितने मर्जी पेजेस हैं वो एक बुक के होंगे। Inner joins are responsible to combine data from two tables that have one to many relationship and sequel. इसके लिए स्टेप क्या होंगे, क्रिएट करो दो टेबल्स को विद देयर ओन प्राइमरी की एंड add a foreign key on a column in table 1 based on the primary key of table 2, मतलब primary और foreign key। Hence we know that the table 1 can have one or more records related to single record in a table 2 using the alter table। बात समझ में आई? अब जिसको तो पुराने लेक्चर्स आते हैं प्राइमरी फॉर्म की वाले, उसको तो अच्छे समझ में आते होंगे, जिसने ज्वाइन भी ठीक से करेंगे। फिर कहते हैं सिलेक्ट T1 इनर जॉइन, T2 और जॉइन एट कंडीशन यूजिंग इक्वालिटी ऑपरेटर। याद होगा सिंटेक्स, वही चीज लगनी है। अप्लाई मेनी टू वन इम्प्लीमेंटेशन। कहते हैं मेनी टू वन इम्प्लीमेंटेशन इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम वन टू मैनी रिलेशनशिप। स्टूडेंट टू क्लास, मेनी स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन वन क्लास, गुड ऑर्डर्ड बाय कस्टमर। बहुत सारे सर्विसेज हो सकती हैं, गुड्स हो सकते हैं जो एक कस्टमर ऑर्डर करता है। अप्लाई सेल्फ रेफरेंस रिलेशनशिप, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? If you implement this relationship, only one table is enough to establish the relationship. अब मेरे को ये बताओ, क्या कहीं में भी तुम लोगों ने ये सेल्फ रेफरेंस रिलेशनशिप पढ़ा था? याद करो थोड़ा, पढ़ा तो है, कहाँ पढ़ा है, बोलो। ये पूरी थ्योरी को पढ़ लो और मुझे समझा दो कि कौन से एग्जाम्पल से तुमने करी हुई है। कौन सी एग्जाम्पल? इनर जॉइन, एनी अदर? हाँ एग्जैक्टली, सेल्फ रेफरेंस। लिखा क्या हुआ है, सेल्फ रेफरेंस है। कहते हैं रिलेशनशिप ओनली वन टेबल इज इनफ। तो इनर जॉइन का मतलब तो दो टेबल चाहिए ना, उनके बीच में कॉमन डेटा। यहाँ पे बात रही है सेल्फ जॉइन की। अब यहाँ तक इतना रिलेशनशिप हम पढ़ चुके हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ईआर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। अब यही चीज मैंने ईआर के अंदर एक्सप्लेन कर दी। सो बेसिकली एक फ्रेमवर्क होगा यूजिंग स्पेशलाइज्ड सिंबल टू डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज। कहते हैं ER is created based on three main components: entity, attributes and relationship. एंटिटी तुम्हें फाइंड आउट करनी आती है, रिलेशनशिप तुम्हें बनाने आते हैं, उसके साइज तुम्हें पता चल गए हैं, रिलेशनशिप तुम आउट कर चुके हो। अब इसी को इम्प्लीमेंट करके हमने ये सारे रिलेशनशिप बनाने हैं। फिर कहते हैं an ER diagram shows relationship among entity set. An entity set is a group of similar entities. आई गेस ये सबको पता ही है, ये सिर्फ प्रैक्टिकल पार्ट है जो तुम लोग उसको पढ़ोगे, बाकी तुम लोग प्रैक्टिकल तुम्हें आता ही है। फैक्ट्स अबाउट ER डायग्राम मॉडल क्या होगा कि ER मॉडल को मैं देखने में कमेंट कर सकती हूँ। ये अच्छा मैं बाद में करती हूँ।
फिर कहते हैं ER model allows you to draw database line. It's an easy to use graphical tool for modeling data widely used in the database line. It's a GUI representation of logical structure. तुम लोग क्या कर रहे हो, उस टेबल्स देख पा रहे हो, प्रॉपर टेबल्स पे नहीं देख पा रहे, राइट? तुम लोग क्वेरी फॉर्म के अंदर काम कर रहे हो, वही तो सीक्वल का काम है। लेकिन जब तुम किसी को ये चीज दिखाओगे तो तुम उसको GUI फॉर्म में दिखाओगे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बात समझ में? इस फॉर्म के अंदर तुम यूजर से कनेक्ट करोगे। It helps you to identify the entities which exist in a system and the relationship between those entities. ऐसा नहीं तुम बनाओगे एक कॉपी पेंसिल वाले कागज जो तुम अपने स्कूल कॉलेज के लिए एग्जाम के लिए बनाते हो। जो हम बनाएंगे वो डिफरेंट चीज होगी, वो हम सॉफ्टवेयर को यूज करके बनाएंगे। Why use ER diagram? Prime reason क्या इसके लिए होता है? Helps you to define terms related to entity relation diagram, provide a preview of how our table should connect. ये तुम्हें एक प्रीव्यू देता है कि तुम कनेक्टिविटी कैसे कर रहे हो बिफोर एंटरिंग द डेटा, क्योंकि तुम यहाँ पे कंसेप्चुअल लेवल से डील कर रहे हो, एक्सटर्नल लेवल से नहीं, वो यूजर का लेवल होगा। एंड यहाँ पे सारी शीट रिप्रेजेंटेशन है, ये सारे कंपोनेंट्स है, डिस्क्रिप्शन है और उनकी नोटेशन है। एंटिटी मतलब स्ट्रॉन्ग एंटिटी कौन सी होगी? जैसे स्ट्रॉन्ग एंटिटी स्टूडेंट की है तो उसका तो सिर्फ टेंडर शेप से नोट करते हो। जो वीक एंटिटी होती है डबल रेक्टेंगल बॉक्स में होती है। जो रिलेशनशिप होता है उसको आप डायमंड शेप में करते हो। जो बिटवीन एंटिटीज होती हैं उसको आप डबल डायमंड शेप में डिक्लेयर करते हो। एट्रीब्यूट्स जो इस तरीके से एक लाइन के साथ ऐड करे जाते हैं। अगर मैंने किसी चीज को फ्लिप फॉर्म के अंदर लिखा है तो वो एट्रीब्यूट माना जाएगा। की एट्रीब्यूट का मतलब क्या होगा वो आगे चल के पढ़ाते हो। की एट्रीब्यूट का भी कटर लाइन शेप में करते हो। डिजायर्ड एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? डिजायर समझ सकते हो, पहले भी बताया हूँ ये। की एट्रीब्यूट बेसिकली वो एट्रीब्यूट होते हैं जो प्राइमरी की फॉर्म की जिनके ऊपर कोई की लगाई होती है आपने। की एट्रीब्यूट वो वाले होते हैं जहाँ पर आपने कंस्ट्रेंट अप्लाई करा है। और जो डिराइव्ड एट्रीब्यूट वो होते हैं जो किसी से डिराइव्ड करेंगे, किसी से बनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल भी बता सकते हैं, कॉमन एग्जाम्पल जो ट्रू और सीक्वल पता नहीं कितने बार देगी। एज डेट ऑफ बर्थ से डिराइव होती है तो फिर ये हो गया। मल्टी वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जिसमें मल्टी वैल्यू डाल दो। तुम लोग का घर का एड्रेस, उसमें तो मल्टी वैल्यू है ना, लैंडमार्क क्या है, कौन सी सिटी में रह रहे हो, कौन सी जगह है, वो सारी चीज, तुम्हारे घर का नंबर क्या है, वो सारी चीजें। इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग स्टाइल। अब जब ER डायग्राम बनाओगे तो जो तुम अपने रिलेशनशिप पढ़ के आए हो ना, तो जब सीक्वल में काम करोगे तो सारे रिलेशनशिप काम में आएंगे। ये सारी एरोस वही डिफाइन करी हुई है कि कौन कौन सी चीजें बनेंगे। कंपनी है, एम्प्लॉय है और प्रोजेक्ट है, उनके अंदर इन रिलेशनशिप को तुमने पढ़ना, मेरे को पढ़ के बताना। ये सारी चीजें वही डिफाइन करके रखी है। अब ER मॉडल बनाने के लिए एंटिटी, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप चलेंगे। रिलेशनशिप की 4 रिलेशनशिप, एट्रीब्यूट्स के लिए ये सारे एट्रीब्यूट्स और एंटिटी के लिए या तो स्ट्रॉन्ग होगी या तो वीक एंटिटी होगी। एंड देन अब सबसे पहले जैसे ये एग्जाम्पल बताई हुई है, अगर किसी को पिछला वाले PDF में एग्जाम्पल ना समझ में आए तो उसको फॉलो कर लेना। एंड डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटी ये तुम लोग पढ़ोगे, बाद में इससे क्वेश्चन पूछने हैं। एंड ये भी सारा थ्योरेटिकल पार्ट है, ये एट्रीब्यूट्स बताए हुए हैं, पर जिसको थ्योरी में समझ में आ रही है वो डायग्राम्स देखो उसको बेटर समझ में आएगा। ठीक है। एंड यहाँ पे भी 1 to many ये सारी चीजें बताई हुई है। हाउ टू क्रिएट एन ER डायग्राम, ये बनाते ही ऐसे। पहला स्टेप होता है एंटिटी को आइडेंटिफाई करो। यहाँ पे मैंने बताया था सुपर की पहले पता कर लो कि तुम्हें अगर प्राइमरी की वगैरह बनानी है या एट्रीब्यूट बनानी है उससे पहले तुम सुपर की डिफाइन करो, क्योंकि तुम्हारे पास फॉर्म की प्राइमरी की नहीं है। फिर तुम रिलेशनशिप आइडेंटिफिकेशन करो, आप बताओ कि तुमने फॉर्म की कौन सी डिसाइड करनी है। फिर कार्बोनाइट्रेट डिसाइन करो, नंबर ऑफ रोज डिसाइन करो, आइडेंटिफाई एट्रीब्यूट्स करो, कौन कौन से यूनिकनेस में होंगे, कौन से नहीं होंगे। उसके बाद क्रिएट करो ER डायग्राम। बात समझ में आई? एंड इसके अंदर यही चीज बताई है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट होगा एंड ये भी सारा है। लास्ट में ये सिर्फ ATM का बनाया हुआ है कि जैसे मान लो ये एक अकाउंट नंबर है, ये अकाउंट होगा, ये यूजर होगा। अब यूजर हैज अकाउंट, तो यूजर एक एंटिटी है, अकाउंट भी एक एंटिटी है, और यूजर का रिलेशनशिप हैज है जो कि अकाउंट के साथ क्या है, रिलेटेड है। उसके बाद ATM के साथ यूजर हैज ATM, उसके बाद ATM नंबर होगा, कैश होगी, कैश लिमिट होगी, उसका एक प्लेस होगा। परफॉर्म्स ट्रांजैक्शन, यूजर परफॉर्म ट्रांजैक्शन करेगा थ्रू दी ATM, डिपॉजिट करेगा चेक, ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे। ये वही चीज एक्सप्लेन करके रखी हुई है। सबको बात समझ में? इस पॉइंट से कोई डाउट? चलिए अब जरा क्वेश्चन भी चल देते हैं। मेरे पास कोई डेटाबेस होगा, मैं तुम लोगों को दे भी चुकी है वो डेटाबेस ऑलरेडी करी, क्लास मॉडल है शायद।
When we walk into one of the SQL database, log ये वाली यूजिंग का सिंबल है, वर्क में चलो डेटाबेस पे जाना सबसे पहले, तो ये डायग्राम बनानी है। डेटाबेस पे जाना है, रिवर्स इंजीनियर पे क्लिक करना है, कंट्रोल आर करना है, और ये आपके पास ये मॉडल खुलना शुरू हो जाएगा। इसके ऊपर आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना न्यू कनेक्शन लेना है। जैसे मेरे पास बहुत सारे कनेक्शन है, मुझे किस कनेक्शन पे काम करना है, तो मेरे पास ये ड्रॉप डाउन खुल रही है, तुम लोगों के पास नहीं खुलेगी, क्योंकि तुम लोगों ने स्टार्टिंग में एक ही कनेक्शन बनाया होता है। जब मैंने कहा एक कनेक्शन, तो उसका जो मतलब है मेरे कहने का वो ये है, देखो तुम्हारे पास ये अभी सिर्फ ये एक कनेक्शन आता है, मेरे पास देखो 4-5 पड़े हुए हैं। देखना है पॉइंट, तो मैं वापस जाऊंगी माइस्क्ल मॉडल के अंदर, यहाँ पे चलते कनेक्शन के अंदर, दोबारा से करके बता रही हूँ। रिवर्स इंजीनियर के ऊपर जाओ एंड न्यू कनेक्शन जो भी अपना चाहिए, ये टीसीपी के सेम ही रन देना, तुम्हारा लोकल होस्ट पे रहेगा। होस्टिंग तुम्हारा ये है, पोर्ट तुम्हारी ये शेयरिंग है। याद रखो कि जो पोर्ट होती है ना सीक्वल की, जितने भी लैपटॉप है सेम रहेगी 3306। इसका पता क्या मतलब है, ये एक सीक्वल है, ये मैंने अपने लैपटॉप में डाल दिया, अब मैं एक और सीक्वल सर्वर इस सेम लैपटॉप में नहीं यूज कर सकती। अगर करना है तो पहले इसको रीड करना पड़ेगा। उसका रीजन क्या है, ऐसे क्यों होता है, क्योंकि वन सीक्वल इज शेयरिंग द 06 पोर्ट एट द सेम टाइम। अब ये जो 06 पोर्ट है वो कोई और नहीं शेयर कर सकता। मैं तुम लोगों को नोट्स दिए, अब मैंने कहा दूसरा बंदा तब तक नोट्स नहीं सुना जब तक तुमसे मुझे वापस नहीं मिल जाते। तो मैंने चीज को बाइंड अप कर दिया ना, तो इसका कहने का मतलब यही है कि अगर आपने इस 3306 पोर्ट से एक ही सीक्वल चलाया तो वो एक ही चलेगा, मल्टीपल नहीं चलेंगे। इससे कई होता है स्कूल में प्रोजेक्ट चलाने होते हैं, मेरे बच्चों के प्रोजेक्ट इसी वजह से खराब हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ये भी इंस्टॉल करके रखा होता है, फिर वो ज्यादा नाम का सर्वर इंस्टॉल कर लेते हैं जो लोकल सर्वर होता है, जिसको लोग ने स्कूल कॉलेज के लिए प्रेजेंटेशन देनी होती है, छोटी मोटी कंपनी में प्रेजेंटेशन देनी होती है, तुम लोग एग्जाम से अपना काम चला सकते हो। तुम्हें सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है अपनी वेबसाइट डालने के लिए, तुम चला के रेसिपी दिखा सकते हो। ये प्रॉब्लम होती है इसके अंदर। बट फिर अगेन चीज वही है, अगर आपने मल्टीपल चीजें सॉल्व करी है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नेक्स्ट वुड बी यूजर नेम, तो रूट में लास्ट में एक्सप्लेन कर ही दिया था सबको। एंड स्टोर एंड होल्ड, अगर तुम्हें पासवर्ड करना है तो तुम क्लियर भी करना चाहते हो तो क्लियर कर सकते हो। फिलहाल इसके लिए नेक्स्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे सब कुछ चेक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे, यहाँ में से चूज करोगे तुमने कौन सा डेटाबेस है जिसका ईआर डायग्राम बनाना है। तो मेरे पास सिर्फ एक ही डेटाबेस है जो प्रॉपर रेडी है, दैट इज द क्लासिक मॉडल, तुम लोगों को मैंने सेंड भी करा था। एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और ये चेक रिजल्ट करेगा। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, अब मुझे बता रहा है कि अगर क्लासिक मॉडल में से जितने भी टेबल्स हैं, कोई ऐसा टेबल जो मैं चाहती हूँ कि नहीं किसी को दिखना नहीं चाहिए, मैंने ईयर डायग्राम बताया, लेकिन मेरे को कुछ तो सस्पिशियस काम करना है, तो चाहता हूँ कोई एक टेबल ऐसा हो जाए जिसका ईयर डायग्राम से कोरिलेशन ना हो। कहने का मतलब ये डायग्राम बन गया है, कोई एक अदर टेबल ऐसा हो जाए जो डायग्राम के अंदर प्रेजेंट ना हो। मतलब मैं छुपा के रखती हूँ, कुछ सैलरी का टेबल है, मुझे नहीं रखना कि मैंने क्या क्या चीजें इसके अंदर एट्रीब्यूट ली हुई है, कौन सी प्राइमरी की किसके साथ कनेक्टेड है, तो उसको मैं यहाँ से एक्सक्लूड कर सकती हूँ। बट फिलहाल मुझे नहीं चाहिए, मैं उसके लिए करूंगी एक्सिक्यूट करूंगी एंड यहाँ पे आ जाएगा पीछे डायग्राम एंड यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट एंड फिनिश, और ये डायग्राम आपका बन के आ जाएगा। जिनको सबमिशन करवानी है वो फाइल में जाएंगे और फाइल में जाके यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट एज एसवीजी, पीएनजी, पीडीएफ की फॉर्म में करना है, जैसे मर्जी करो। मेरे को उसको पीएनजी पे करना है और मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देती हूँ एज ER टुडे, ठीक है। एंड मैं इसको सेव कर दूंगी एंड इसको जरा चला के देख लेते हैं। ये आपका ये ER टुडे वाली नहीं मेरे को मिल रही करने काम पर, बट बेसिकली कुछ आपका इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है। इसको चाहो आप प्रिंट आउट करवा के अपने पेजेस के अंदर भी लगा सकते हो जहाँ जहाँ पे भी आपको जरूरत होगी। बात समझ में आई? अब इसके अंदर बात करते हैं, ये सारे सिंबल्स देख पा रहे हो, इसको मैं कहीं भी जगह पे इसको मूव कर सकती हूँ और जिसको खुद से बनाना है तुम्हारे पास सारे टूल्स है यहाँ पे। इसको लो, पढ़ो पीडीएफ के अंदर कौन सा रिलेशनशिप कहाँ पे है और इसको क्रिएट करो। बात समझ में आई? सब कुछ क्लियर हो गया? मतलब अगर तुमने डेटा नहीं में डाला लेकिन तुम्हारे पास बहुत अर्जेंट चीज है कि नहीं है, मेरे को प्रोजेक्ट सबमिशन करानी है, मेरी डेडलाइन है,
तो क्या करोगे, अपना डेटाबेस तैयार रखो, उस डेटाबेस का ईआर मॉडल बना के सबमिट करवाओ। बात समझ में? ये सेम ही लेवल पे काम करेगा, स्कूल कॉलेजेस के लिए भी सेम लेवल है, और अगर प्रोजेक्शन के लिए चाहिए हमारी कंपनी लेवल के लिए तो वो भी सेम है। बात आपको समझ में आ गई? यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। एनीवन? नो है? चलो अब तुम लोगों ने क्या करना है, तुम लोगों ने मुझे कम से कम 2 ईआर डायग्राम्स बना के देने हैं अपनी अपनी डेटाबेस का। फिर है पॉइंट, जिनमें से एक जो होगा उसके अंदर तुम यहाँ से मॉडिफिकेशन करोगे। बात क्लियर होगी? तुम लोग एक खुद बनाओगे और एक तुम बना बनाया करोगे। बात समझ में आ गई? चलो हरी आप, इसको मैं बंद कर देता हूँ।